उचित युक्ताहार विहारस्य, उचित रूप से खान पान, उचित रूप से जीवन शैली। विहार का मतलब लाइफ स्टाइल, क्या जीवन शैली। सारी चेष्टाएं, सारी हमारी एक्टिविटी उपयुक्त हो, उचित रहे, न ज्यादा हो न कम हो, संतुलित। चेष्टा मतलब क्रियाएं, एक्टिविटी, मन, शरीर, वाणी, इंद्रियां अथवा मन, इंद्रियां अथवा वाणी, उनके द्वारा जो एक्टिविटी होती है उनका नाम है चेष्टाएं। ठीक है, तो सारी चेष्टाएं हमारी संतुलित रहें। उचित रूप से सोना जागना रहे। सोना जागने में समय भी प्रतिबंधित है, इतने बजे से इतने बजे सोना, इतने बजे से, और टाइम भी प्रतिबंधित है, न ज़्यादा रहे। एक योगी के लिए 4 घंटे नींद, 4.5 घंटे नींद पर्याप्त होती है। साधक के लिए 4 साढ़े 4 घंटे नींद, शारीरिक परिश्रम करने वाले के लिए 6 घंटे नींद पर्याप्त होती है, विद्यार्थी के लिए 6 घंटे 5 घंटे नींद पर्याप्त होती है। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, एक योगी के लिए या साधक के लिए जीवन अच्छा बनाने के लिए 4 बजे के बाद जग रहे हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद आपको सपने आना शुरू हो जाएंगे। अभी व्यर्थ के सपने आएंगे जिन्हें कोई जीवन उपयोग नहीं है, फिर आपका शरीर गड़बड़ हो जाएगा, बेकार के सपने आ जाएंगे। तो इसलिए साधक लोग जागते, कभी नहीं 3 बजे के बाद सोना चाहते हो, क्योंकि व्यर्थ के सपने आ जाएंगे बेकार के। तो अब वो सपने जो है हमको नुकसान पहुंचा देंगे। तो युक्त स्वप्नावबोध से, उचित रूप से सोने और जागने वाला। फिर जो योग करता है, जो इस तरह का आचरण वाला योग करता है, उसके लिए योग जो है दुख को नाश करने वाला होता है। और इसके विपरीत जो भी योग करता है, फुक फुक बताने से कपाल भाती और नाक दाबता है, कहता है मैं योग करता हूँ, ना उचित खान पान रखता है, ना उचित जीवन शैली रखता है, ना उसकी चेष्टाएं, दिन में झूठ बोलता है, ना दिन भर चेष्टाएं उसकी को ठीक रहती, कुछ नहीं, ना शरीर की, ना इंद्रियों की, ना मन की, ना वाणी की, ना क्रिया, कुछ नहीं ठीक रहता, न सही समय जागता है, ना सही समय सोता है, न संतुलित मात्रा में सोता है, न जागता है। उसके लिए योगो बहुत ही दुखदा, हाँ, उसके लिए योगो बहुत ही दुखदा, उसके लिए योग जो है दुखकारी, रोग बना देता है। योगी बहुत जल्दी रोगी होता है अगर उसका संयम बिगड़ गया। योगी जो है बहुत जल्दी रोगी होता है अगर संयम बिगड़ गया उसका, बहुत जल्दी रोगी होता है। तो क्या है, यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामयो युक्त इत्युच्यते तथा। भगवान कहते हैं योग युक्त कौन व्यक्ति है। क्या कहते हैं, कौन व्यक्ति योग युक्त हो सकता है, ध्यान देने की बात है। यदा विनियतम चित्तम, जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को विनियमित, रेगुलाइज कर दिया है, नियमित कर दिया है, कंट्रोल्ड कर दिया है, अपने बस में कर लिया है, जिसने अपने चित्त को बस में कर लिया है। और चित्त की बस में होने की परिभाषा यह है, पहचान कैसे पहचानोगे आप, जिसको जो वस्तु आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आपका मिठाई सारे सामान रख दिए जाए और फिर आपको उधर मन न जाए। अगर आपको मन जा रहा है तो समझ लीजिए अभी हमारा बस में नहीं, और ठीक करो उसको, और ठीक करो। इसीलिए जिनको जबरदस्ती परहेज कराया जाता है उन्हें ठीक होते हैं, जिनकी समझदारी आ गई वो जल्दी ठीक होते हैं, उनकी समझ आ गई। ठीक है ना, ये चित्त आपका वश में है कि नहीं, इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है। जो आपको भटकाने वाली चीजें हैं, आपकी इंद्रियों को, मन को, जीभ को, आंखों को, वो चीजें आपके पास में हो, उधर आपका मन न जाए। इंद्रियां भले चल जाएगा, मन न जाए। मन तब जाएगा तो आपका लगाव बन जाएगा वहां। मन जैसे जाएगा तो चिपकाव बन जाएगा, मन नहीं जाएगा तो इंद्रियां, आंखों ने देखा मन हट गया, आंखों ने देखा हट गया मन वहां से, आंखों ने देखा हट गई। ऐसे ये तुम लोगों को बताता हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, हमने भी पढ़ा है, समझा कि अरे ये है परिभाषा, ये है पहचान, लगातार स्वाध्याय से पता चलता है ना। तो यदा विनियतम चित्तम, जिस समय आपका चित्त विनियमित हो जाए, आपके बस में हो जाए, और आत्मन्येवावतिष्ठते, जिस समय आपका जो चित्त है, मन, वो आत्मस्थ हो जाए, आत्मा में ही तिष्ठ। कल उनको ही बताया था मैंने कहा आपका जो भटकाव है ना, ये चुनुन पुन कुन कुन होता है, मैंने कहा आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुख समारंभात् आत्मस्थे मनसस्थिरे निवर्तते तदुभयं वसित्वं शोभजायते ससदे जैसे योगा ज्ञातम योगम ऋषिम विपरिशयो विदुः। मैंने कहा यही तो है, मन को आप खींच करके आत्मस्थ कर लीजिए, समस्या खत्म आपकी। कोई बीमारी थोड़ी है आपको, जांच में कोई बीमारी निकलती नहीं, आपको बीमारी हो ही नहीं सकती आपको, इतना आपने साधना की है। मैंने कहा केवल मन को आप खींच करके आत्मस्थ कर लीजिए, चलिए यही कहा था मैंने, मन को खींच के आत्मस्थ कर लीजिए, और क्या होना है। और मैंने कहा मन आत्मस्थ होता है भजन से, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा, चाहे आप जितने फुक फुक कर लीजिए, ऐसे ही चाहे कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वो होता है केवल भजन से, भगवान नाम जप से वो बस में हो जाता है।
और क्या है, निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से लालसा रहित रह जाता है। सभी प्रकार की कामना, सांसारिक कामनाओं से लालसा से मुक्त हो जाता है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी इकट्ठा हो जाए, सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। ठीक है, सर्व कामेभ्यो निष्पृहा, तो लालसा रहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति युक्त इत्युचित यदा, जिस समय की आपकी अवस्था आ जाए उस समय की आप योगी हो। अगर 24 घंटे की आ जाए तो 24 घंटे की योगी हो, जीवन भर के लिए अवस्था आ जाए तो जीवन भर की योगी हो। ठीक है ना, अगर ये अवस्था जीवन भर की आ जाए तो जीवन भर के लिए आप योगी हो। अगर 1 घंटे के लिए हो तो 1 घंटे की योगी हो। समझ आ रहा है ना मेरी बात? 2 घंटे के लिए आपकी आ जाए, 2 घंटे के लिए आप योगी हो गए, फिर उसको और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, 24 घंटे की योगी हो जाइए, जीवन भर की योगी हो जाइए। ये है गीता कोई पाठ करने का विषय नहीं, जीवन शैली है। सारे दुख समान। ठीक है ना, जिस समय आपका चित्त आपके वश में हो जाए, जिस समय मन आपका आत्मस्थ हो जाए और परमात्मा में लग जाए, और सर्व कामेभ्यो निष्पृहा, जिस समय आपकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाए, सारी इच्छाएं सब भगवान, माने अपनी इच्छाओं को भगवान से मिला देना है आपको। बस अपनी इच्छाओं को भगवान से मिला देना है। आपकी जो इच्छा वो हमारी इच्छा, बस इस तरह करना होता है। अपनी इच्छाओं को भगवान से इच्छाओं से मिला दीजिए और कह दीजिए जो आपकी इच्छा सो हमारी इच्छा। और आपका नुकसान तो हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं। इस तरह करने में नुकसान तो नहीं हो सकता। हम लोग दंग रह जाते हैं देख करके, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने अनुभूतियां होती हैं, देख के दंग रह जाते हैं। यानी ये भी देखिए, भगवान की इच्छा से हम इच्छा को लाए हुए हैं, चकाचक है। तो कहते हैं ये सभी कामनाओं से लालसा रहित हो जाइए, ऐसा व्यक्ति योगी होता है। यथा, देखो दीपक का दृष्टांत देते हैं, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यथ चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। जैसे दीपक को आप रख दीजिए निवात स्थान में, माने वात रहित, वायु रहित स्थान में दीपक को रख दो ना, काजल दीपक रहित जहाँ वायु नहीं चलती हो, तो क्या हो जाएगा, दीपक ऐसे ऐसे नहीं हिलेगा। मोमबत्ती जला के रखिए, दीपक जला के रखिए, वायु नहीं आती तो बढ़िया आराम से चलती रहेगी वो, और जैसे वायु आए तो ऐसे ऐसे होने लगेगा ना। ठीक कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक विचलित नहीं होता है, उसी तरह जितनी भी उपमाएं हैं परमात्मा में लग जाती हैं, उसी समय उस योगी का चित्त विचलित होता ही नहीं है। वायु ही विचलित करेगा, और प्रणेता से वायु जब विचलित होगा, प्रणेता से मनशः, वायु को प्रेरित करेगा मन का वायु का संबंध है, और वायु का रजोगुण का संबंध है। रजोगुण आप में आया, वायु बढ़ेगा, मन आपका विचलित होगा। ऐसे ऐसे दीपक की तरह चित्त आपका विचलित होने लगेगा, ऐसे ऐसे विचलित होने लगेगा। साइंस है। रजोगुण बढ़ेगा आपका व्यक्ति के संग से और भोजन से और चिंतन से। आपका 10 तरह के बताए हैं शास्त्र में, 10 उपाय। उस तरह का जल, लोग पुराने जमाने में गलत आदमी का हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? वो रजो, इसलिए कोई छुआछूत नहीं तो उसको गलत विकार रूप से प्रस्तुत किया गया। वो आदमी रजोगुण युक्त है, अगर इसका हम छुआ पानी पी लेंगे तो हम भी रजोगुण युक्त है। देख लीजिए शास्त्र में लिखा है, पानी तक का इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए नहीं पानी पीते थे। कभी भी आज भी ध्यान रखिए, पानी जब तक शांत न हो जाए, जैसे आपने नल से पानी निकाला, आप रोगी हो ही जाओगे, चाहे जिस तरह को रोग। अगर पानी आपका खल खल पानी आपने किया, पी लिया, पानी जितना शांत पिएंगे उतना पानी आपको पानी लाभ करेगा। पानी जब तक शांत ना हो जाए, पानी से अच्छी कोई वस्तु नहीं है जो सब्जेक्ट ग्रहण करती है। इसलिए प्राचीन काल में मंत्र पढ़ के पानी फूंक के पानी से संकल्प लेते हैं, पानी लेके विसर्जन करते हैं, पानी को हाथ में रखते तब कहते हैं भगवान आपको समर्पित। पानी से ज्यादा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो ग्रहण करता है, बहुत तेज ग्रहण करता है पानी। अगर आपने खलखल वाला पानी पिया, आवाज का सब कोई नल से शांत हो जाने दीजिए, पानी को शांत हो जाने दीजिए। पुराने लोग सब कभी करते, कभी आप देख लीजिए, डाभक के नाम से पानी लाते थे कुआं से लोग, वे डाभक पानी के शांत हो जाने दो। घरों से महिलाएं बहुत जानती थी, हम लोग की माताएं जो पानी शांत हो जाते, पानी ऐसा नहीं, पानी फिर भर के लाए थोड़ा रुक जाइए। कोई आदमी मेहनत करके आए तुरंत रोक देती थी, नहीं अभी मेहनत करके थोड़ी देर रुको, पानी पियो, भोजन कम खाओ, सब कुछ था हमारे यहाँ, सब नष्ट किया। अगर महिलाएं अभी भी सुशिक्षित हो जाएं, बहुत अच्छे ढंग से थोड़ा छोड़ दें आधुनिकता का प्रकरण, उच्चकंता को देखना बंद कर दें टीवी में, तो अभी ठीक हो जाए सब व्यवस्था। उच्चकंता देखना केवल बंद कर दें, उसी के संस्कार पढ़ दे उच्चकंता के। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्चन्नात्मन तुष्यति। साहित्याचार्य कहते हैं योग सेवया,
योग में जीते जीते योग का अभ्यास करते करते, ठीक है ना, जिस समय आपका चित्त आपके बस में हो जाए, उपराम हो जाए संसार से, और यत्र आत्मना आत्मनम पश्यन्, फिर आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म हो जाती है। फिर आपका जो आप काम करोगे बड़ी एकाग्रता से करोगे। आप जब करोगे तुरंत ध्यान लग जाएगा, तुरंत आपका ध्यान, पहले वो भटकेगा, आप पढ़ोगे बहुत तेजी से ध्यान जाएगा वहीं पर। तो कहते हैं जिस समय योग का सेवन अभ्यास करते करते चित्त जो है इधर उधर के भटकाव से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लगे लगे जो है उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो धीरे धीरे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है, उसको परमात्मा समझ में आने लगता है। साक्षात्कार का मतलब परमात्मा समझ में आने लगता है। परमात्मा क्या है वो समझ में आने लगता है, बस फिर वो आत्मनीय तुष्टि, फिर अपने आप में संतुष्ट रहता है वो। देखिए जब तक आपकी संतुष्टि दूसरे से है, फलाने आ जाएगा तो मैं संतुष्ट हूं, फलाने को देख लूंगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, तब तक आप पागल हो। और जब तक आप अपने आप में खुश हो तो तब बहुत है। फलानी चीज मिल गई, फलाना मकान बन गया तब मैं खुश हो जाऊंगा, फलानी चीज सुन लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं, आप अपने आप में खुश होना सीखिए पहले, तो आप योगी हो। और जब तक आप दूसरे आपका रिमोट दूसरे के हाथ में, फलाना मिल जाएगा तो ये विचार, फलाना मिला आप खुश हो गए, मान लीजिए कि आप डिस्टर्ब हो, अभी पूरी तरह डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वो जिस समय छूट जाएगा उस समय दुखी हो जाओगे, जिस समय वही गाली दे देगा दुखी हो जाओगे, तो रिमोट है हमारा, तो आपका सिद्धि अच्छी नहीं है, वो सिद्ध अवस्था है।